मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया जाएगा, जहां वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बाकी 6 लोगों का टेस्ट सीबीआई के दफ्तर में किया जाएगा। संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस केस का मुख्य आरोपी है। उससे जानना है कि शक के मुताबिक कब कैसे वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शुरू से शक के घेरे में, उनसे 90 दिन भी सवाल हो रहे हैं। अब तक 100 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल इसलिए क्योंकि वो अस्पताल के मुखिया थे। उनके बर्ताव और फैसले शक के घेरे में हैं। 3 सवाल अहम हैं। कब और कैसे उनको वारदात का पता चला, रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी क्यों हुई और सबूतों की रक्षा में लापरवाही क्यों की गई। उनके खिलाफ करप्शन की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस मामले में आज औपचारिक तौर पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अफसरों ने उनके खिलाफ अलीपुर कोर्ट में एफआईआर की प्रति प्रस्तुत की है। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई, जिसने जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। सीबीआई ने शनिवार को एसआईटी से आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए और एफआईआर को फिर से दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर निर्देश जारी किए थे, जिन्होंने संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हुए करप्शन की ईडी से जांच का अनुरोध किया था। इस मामले में बाकी 4 जूनियर डॉक्टरों का टेस्ट इसलिए क्योंकि वो उस रात मौके पर थे। वो इस केस से जुड़ा बड़ा सच और असलियत बता सकते हैं। पीड़िता लेडी डॉक्टर ने वारदात से पहले रात में उनके साथ खाना खाया था। उस रात क्या हुआ उस पर वो रोशनी डाल सकते हैं। एक वॉलंटियर का टेस्ट इसलिए कराया गया क्योंकि उसके पास काफ़ी कुछ जानकारी है। सीबीआई लगातार कोलकाता रेप कांड की गुत्थियों को सुलझाने में लगी है, लेकिन अब तक एक आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के सिवाय किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई क्राइम सीन के रिक्रिएप्शन के अलावा तमाम तरीके आजमा चुकी है। दर्जनों लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। कई बार आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है, जिसमें लाई डिटेक्टर की मशीन यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसमें आरोपी के जवाब के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आरोपी सवाल का सही जवाब दे रहा है या नहीं। इस टेस्ट में आरोपी की शारीरिक गतिविधियों को अच्छे से रीड किया जाता है। फिर इसके बाद आरोपी के रिएक्शन के हिसाब से तय होता है कि जवाब सही है या गलत है। आप लोगों के सवाल थे कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को मैं उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। ये एक मशीन होती है जिसके कई हिस्से होते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स को आरोपी की बॉडी से अटैच किया जाता है। जैसे उंगलियों, सिर, मुंह पर मशीन की यूनिट्स लगाई जाती है। जब आरोपी जवाब देता है तो इन यूनिट्स से डेटा मिलता है। वो एक मेन मशीन में जाकर झूठ या सच का पता लगाता है। शरीर पर कनेक्ट की जाने वाली यूनिट्स में नीमोग्राफ, कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर और गैल्वेनोमीटर होता है। साथ ही पल्स कफ हाथ में बांधे जाते हैं और उंगलियों पर लोमोब्रोसो ग्लव्स बांधे जाते हैं। इसके साथ ही मशीन से ब्लड प्रेशर, पल्स रेट आदि को भी मॉनिटर किया जाता है। शरीर पर लगाई जाने वाली डिवाइस में नीमोग्राफ के जरिए पल्स रेट और सांस आदि की मॉनिटरिंग की जाती है। जवाब के दौरान सांस के जरिए झूठ सच का अंदाजा लगाया जाता है। इसकी एक ट्यूब होती है जिसे सीने के चारों तरफ बांधा जाता है। कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। झूठ बोलने पर इसमें असामान्य बदलाव होता है जिससे सच का पता किया जाता है। इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर के जरिए व्यक्ति की स्किन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को चेक किया जाता है। फिर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इस टेस्ट की प्रक्रिया में पहले आरोपी से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर अधिकतर सवाल हाँ या ना में फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और इसके एक्सपर्ट उन मशीन के डेटा से सच पता लगाते हैं। इसमें पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, सांस, स्किन पर होने वाले बदलाव, शरीर के डेटा के हिसाब से नतीजा निकाला जाता है। अब बात करते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की खौफनाक वारदात की। ये खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे, एक ट्रेनी थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ के साथ था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में मिलकर खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय राय पीछे के रास्ते से उस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का तीमारदार था।
ना तो रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो उसकी दवाइयाँ लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो देखे, फिर वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद सुबह करीब 4:45 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए ये देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज किया गया था। अब बात कर लेते हैं उस कुत्ते की जिसने इस घिनौने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। ये दरिंदा जिस समय पकड़ा गया उस समय जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आरोपी मैं खुद हूँ, हमने उस लड़की के साथ रेप किया और उसका कत्ल किया, हमें फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन इस दरिंदे ने अब यू टर्न लिया है। आप मान सकते हैं कि सीबीआई जांच की ऐसी की तैसी इसने कर दी है। अभी तक ये कह रहा था मैं खुद आरोपी हूँ, सीबीआई की जांच चल रही थी, इसने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा इस दरिंदे को ना जाने क्या समझ में आया, अब ये जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसी चीज़ है जो बिना किसी भी कातिल के या गुनहगार की सहमति के नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कानून भी सहमति नहीं ले सकता है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तो उस हिसाब से ये पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग इसकी ज़रूर पूरी की जाएगी। और ये बात हमने पहले ही बताती है कि इस दरिंदे का पॉलीग्राफ टेस्ट कल किया जाएगा। ये दरिंदा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, हमने उस लड़की के साथ रेप नहीं किया, हमने उस लड़की का कत्ल नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि कोई और भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अगर तफ्तीश के मुताबिक देखा जाए तो आरोपी यही है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी से, उस लड़की के नाखूनों से इसकी त्वचा मिली है, जिससे जाहिर सी बात है कि आरोपी कोई और नहीं है, गुनाहगार कोई और नहीं है, यही है। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, दोस्तों के साथ हंसी खुशी से रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।